तो ये जो तस्वीर मैंने ग्रेटर नोएडा से देखी, यहाँ बैठे जितनी हम महिलाएं हैं या नितिन भी होंगे, उन्होंने हम सब ने ये महसूस किया है कि हम बिल्कुल अपने आप को सुरक्षित नहीं मान रहे हैं, क्योंकि हर जगह पर कुछ ऐसी तस्वीरें मदद के लिए आगे आ रहे हैं, लेकिन रात में अगर कोई मदद के लिए आता है तो वो क्या मदद होगी उसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं। नहीं, लेकिन अर्पिता, जो आपके आगे पीछे हम गाड़ियां देख रहे थे, इजीली हम लोग इमेजिन कर सकते हैं कि उन लोग की इंटेंशन क्या रही होगी जो लोग गाड़ियों में आए। अब पुलिस वाले को आप कह रही हैं, मेरे को उस बात पे बड़ी आपत्ति हो रही है, वो पुलिस वाला कह रहे हैं कि आप घर बैठती, रूम में क्यों नहीं है? रूम में नहीं है मतलब हम ये बात समझ के चल रहे हैं कि वो यही कहना चाह रहा है कि आप 12 बजे क्या कर रहे हैं। भाई आप देखिए, हम सभी लोग मेरे ख्याल से, और बहुत सालों से हम मीडिया में, ऐसे बहुत सारे प्रोफेशंस है जहां पर 24/7 बहुत सारी महिलाओं को काम करना पड़ता है, और डाज में वो लोग जाते हैं, तो वही बात है। ठीक है, लेट नाइट काम करने का मतलब ये नहीं है ना कि आप किसी के साथ कुछ भी कहेंगे। और सबसे बुरी बात जो मैंने एक्सपीरियंस की कि मतलब नोएडा एक्सटेंशन के लिए जब आप निकलते हैं अपने ऑफिस से, तो लगभग 16-17 किलोमीटर दूर दूर तक आपको कोई नजर नहीं आएगा। कई जगह स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, कई जगह कैमरे तो भूल जाइए, कहीं नहीं है एक्चुअली में। तो आपको क्या लगता है कि हमेशा जो सोसाइटीज के बाहर कैमरे लगे हुए हैं उनसे आप हेल्प लेंगे जब कुछ हो जाएगा, तो कहां से आप तमाम चीजों को सुराग को तलाशेंगे? जहां पुलिस चौकी थी, एक पोस्ट हमको मिली, हमें लगा कि शायद यहाँ कोई बैठा हुआ मिलेगा, बैरिकेड्स लगे हुए थे बड़े बड़े, पर वो रोड से हटाए हुए थे और वहां पुलिस वाला सोया हुआ था, गहरी नींद में था। अर्पिता, लेकिन हम बहुत बार पुलिस वालों के बारे में बात करते हैं, पुलिस रिफॉर्म्स की हम बात नहीं करते हैं, जिसके बारे में हम बहुत सालों से सुनते आ रहे हैं। ये एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि जब मैं गई तो वहां पे भी पुलिस वाले कह रहे हैं मैम हम 24 संडे को, रविवार को हम 24-24 घंटे काम करते हैं, महीनों तो आप अगर इतना काम करें तो इंसान नींद ले सकता है, एक ह्यूमन के तौर पर, एक इंसान के तौर पर। लेकिन मुझे लगता है कि उसके बारे में भी सोचना चाहिए। मिलन, कितने लोग, मतलब पुलिस कितनी भर्ती होनी चाहिए इलाके के हिसाब से, सिक्योरिटी के हिसाब से? आप इतनी मेहनत कराएंगे तो वो सोएगा ही, वो कैसे करेगा अपनी पूरी ड्यूटी इतनी ईमानदारी के साथ? नहीं, बिल्कुल, देखिए, क्योंकि एक पुलिसकर्मी है, आप सोचिए कि अगर रात के 3 बज रहे हैं और कोहरा छा चुका है, तो वो भी इंसान है। अगर वो 24 घंटे की ड्यूटी कर रहा है तो लाजमी है कि वो झपकी ले लेगा 3-4 बजे तक, लेकिन इतना ही समय लगता है कोई भी हादसा होने में। अर्पिता, मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप लोग बोल रहे हैं, असल में जो ग्राउंड जमीनी हकीकत क्या है, जो रात को ड्यूटी करते हैं, जो लोग नाइट पेट्रोलिंग होते हैं, पुलिस इतनी प्रोफेशनल नहीं है। इसीलिए पुलिस रिफॉर्म्स की नितिन हम बात नहीं, और पुलिस रिफॉर्म बाद में आएगा। जो पुलिस यहाँ पर जो आसपास जो सेंसिटिव है, जेंडर सेंसिटाइजेशन नहीं है। पुलिस वाले थे वो भी मेरे बार मैंने कहा कि लड़के वहां पर हैं, तो आप वो ये कह रहे हैं कि तुम सिक्योर हो जाओ, वो लड़के बदमाशी कर रहे हैं, करने दो। आपका काम है कि अगर किसी एरिया में आपको लगता है कि वहां पर ऐसे तत्व हैं जो आगे भी दिक्कत पहुंचा सकते हैं, तो आपको पहले जाके उनको रोकना चाहिए। लेकिन आप क्या कह रहे हैं, यहीं खड़ी हो जाओ, यहीं कैब बुला लो, उधर मत जाओ। अरे ठीक है, उन लड़कों को छोड़ दो। अरे उन लड़कों को क्यों छोड़ दो? आपको पहले उनको पकड़ना चाहिए। मैंने कोई क्राइम नहीं किया, मैं बता रही हूँ वो लड़का क्राइम कर रहे हैं, आप अपनी शिकायत लेकर उनके पास जाइए, तब भी वो उस पर एक्शन करना पड़ेगा। एनसीआर में प्रिवेंटिव मेजर्स के नाम पर नील बटा नील है। पुलिस, जैसे आप गई जिप्सी पर, उसको जीप के अंदर नहीं बैठना चाहिए, ऑन पेट्रोलिंग, उसको बाहर बैठ देखना चाहिए, वॉचफुल रहना चाहिए कि कहाँ क्या हो रहा है। और जो चीज साथ रहती है वो है डंडा, एक डंडा। ये हमने कई चेक पोस्ट पर भी देखा कि बैरिकेडिंग जो भी लगी हुई थी उनके हाथ में सिर्फ डंडा। और देखिए, ये सब जो आपने अपनी आंखों और अपने कैमरों से देखी है, वो सब हम रिपोर्ट के जरिए भी दिखा ही रहे हैं। नोएडा का एक अहम हिस्सा, आपको नोएडा एक्सटेंशन अब लिए चलते हैं। नया बसा ये इलाका है जहां बड़ी तादाद में नौकरी पेशा लोग रहते हैं। शशि शर्मा जो यहां मौजूद भी हैं, वो कल पूरी रात नोएडा एक्सटेंशन के अलग अलग इलाकों में घूमी है, जानने की कोशिश की है कि वहां की सुरक्षा कैसी है। अब जरा ये रिपोर्ट देखिए। बारह बजकर 40 मिनट हो चुके हैं। नोएडा एक्सटेंशन एरिया में हमें बहुत लंबे स्ट्रेच तक यहाँ पर कोई पुलिस वाला, कोई पुलिस वैन आपको मौजूद नजर नहीं आएगी। ये जो ट्रक मेरे बगल से अभी निकल रहा है, ये भाई साहब पिछले 15 मिनट से ही आसपास मंडरा रहे हैं। 2-3 बार इन्होंने रास्ता हमसे पूछा है, क्योंकि हमें रास्ता नहीं पता तो हमने उनको जवाब नहीं दिया। लेकिन सवाल फिर से वही है कि लड़कियां कितना सुरक्षित महसूस करती हैं, ये हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि लगातार दावा ये किया जाता है कि दिल्ली एनसीआर पूरी तरह से सुरक्षित है और यहाँ डरने की किसी को जरूरत नहीं है। सबसे ज्यादा मुश्किलें उन लोगों को आती हैं या उन लड़कियों को आती हैं जो देर रात काम करके घर लौटती हैं, चाहे वो मेरे जैसे कोई जर्नलिस्ट हो जो देर रात अपने ऑफिस से लौट रही है घर, या फिर किसी और सेक्टर में काम करने वाली लड़कियां। दिखाएंगे आज आपको।
देश की राजधानी या फिर हम कह सकते हैं कि दिल्ली एनसीआर में कितनी महफूज हैं लड़कियां, इसी के बारे में हम लगातार आपको बता रहे हैं। और आप अंदाजा लगाइए कि मेरे ऑफिस यानी सेक्टर 16 से लेकर नोएडा सेक्टर 16 से लेकर यहां तक पहुंचने में 12 से 13 किलोमीटर हम सफर तय कर चुके हैं। पिछले लगभग 1 घंटे से हम बिल्कुल यहीं आसपास हैं। ना हमें कोई पुलिस नजर आई, ना कोई गश्त करता हुआ नजर आया, ना कोई पुलिस की वैन थी। आप अंदाजा लगाइए इतनी दूर से लेकर यहां तक पहुंचने में, अगर आप रात को लौट रहे हैं, अगर आपको लगे कि किसी भी तरह की मदद की आपको जरूरत है, तो कोई दूर दूर तक आपको नजर नहीं आएगा जिससे कि आप मदद मांग सकें, हेल्प ले सकें। हाँ, यहाँ पे कुछ एक आध मुझे शराब की बोतल अंकित जरूर दिखाएंगे, आपको नजर आई है तो आप देख सकते हैं कि ये तमाम चीजें आपको नजर आ जाएंगी, लेकिन जिसकी जरूरत है, जो आपको मदद कर सकता है, वो दूर दूर तक नजर नहीं आएगा। यहाँ क्योंकि हम बहुत देर से खड़े हुए हैं तो कई सारे लोगों ने रुककर पूछा है, कुछ बहाने बना के कोई रास्ता पूछने की कोशिश कर रहा है, कोई पूछ रहा है कि आप लोग क्या कर रहे हैं, लेकिन पुलिस वाला कम से कम कोई भी दूर दूर तक यहाँ पर नजर नहीं आ रहा। हम आगे भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि कितना लंबा और स्ट्रेच है जहां आपको किसी भी तरह की कोई सुरक्षा नहीं मिलेगी। तो नोएडा से लेकर लगभग 18 किलोमीटर हम आगे आ चुके हैं नोएडा एक्सटेंशन की तरफ। और आपको बता दें कि लाखों लाख लोग यहाँ पर रहते हैं, बहुत सारी सोसाइटीज हैं। पूरे रास्ते में हमें कोई चेक पोस्ट नहीं मिला, पूरे रास्ते में हमें कोई पुलिस वाला नहीं मिला, कोई वैन हमें पीसीआर नहीं मिली, लेकिन यहाँ पर हमें बैरिकेड्स जरूर नजर आए और बैरिकेड्स भी हटाए हुए हैं। यानी ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कोई पुलिस वाला खड़ा हुआ है, मुस्तैद है, नहीं। एक और जो बहुत अजीब सी चीज हमें देखने को मिली है, जो हमें उम्मीद थी कि ऐसा ही होने वाला है, जरा देखिए यहाँ पर एक चेक पोस्ट है और ये चेक पोस्ट हमने समझने की कोशिश की कि क्या यहाँ पर कोई रात के समय मौजूद है, मतलब कोई तैनात है, किसी की यहाँ पे ड्यूटी है कि नहीं है। ये पुलिस चेक पोस्ट है, थाना बिसरख लगता है ये। और जरा देखिए अंदर की तस्वीर, आप देखिए तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि हमारी जो पुलिस है वो पूरी तरह से मुस्तैद है और हमारी यानी महिलाओं की सुरक्षा में दिन रात लगी हुई है और चौकस है पूरी तरह से। अंदाजा लगाइए जरा। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना सुरक्षित रात को काम करने वाले लोग या रात को घर लौट कर आने वाले लोग महसूस करते होंगे दिल्ली एनसीआर में। कैमरामैन अंकित के साथ शशि तुषार शर्मा, नोएडा एक्सटेंशन, आज तक।